जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आप सबको इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज 15 अगस्त है और आप सबको 15 अगस्त की बहुत बधाई, इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, जिससे कि आज ये शुभ मंगल दिन हमारे जीवन में आ पाया है। तो उन सारे जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलवाई, उन स्वतंत्रता सेनानियों को आप और हम सब हाथ जोड़ करके उन्हें नमन करें, क्योंकि उनकी कृपा से ही आज हमें ये मंगल क्षण, शुभ क्षण देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि उन्हीं की कृपा हुई, उनके ही कारण उन्होंने इस तरीके का हमें किया, जिस तरीके से अंग्रेज़ों से वो लड़े और यहाँ पर फांसी पर भी कई लोग चढ़ गए। तो उन सब ने जो बलिदान दिया है, जो त्याग किया है आपके और हमारे लिए, जिससे कि हमारे जीवन में शुभ क्षण आ पाया है। आप और हम सब मिल कर के आज स्वतंत्रता दिवस, 78वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। तो ये सब उनकी ही वजह से हो पाया है, उनके ही त्याग और बलिदान के कारण हो पाया है। इसलिए हमें उन सबको नमन करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भी उनके जैसे बन पाएँ, क्योंकि उन्होंने बहुत त्याग और बलिदान का कार्य किया है। तो किस तरीके से हमें ये आज़ादी मिली है, तो ये तो सभी जानते हैं कि कितने शहीदों ने अपने प्राण गंवाए हैं, कितने लोगों ने बलिदान किया है अपने आप को, कितने तरीके का सभी ने त्याग किया है। क्योंकि जो लोग को फांसी दे दी गई उनके भी परिवार थे, तो केवल उनका भी त्याग है, उनके परिवार तक का त्याग है। उन्होंने भी, किसी ने अपने पुत्र का त्याग किया, किसी ने अपने पति का त्याग किया, किसी ने भाई का त्याग किया। वह इस स्वार्थ भरे जीवन में भी इतना बड़ा त्याग और बलिदान लोगों ने किया है, और किस लिए किया है, जिससे कि हम इस आज़ादी का लाभ उठा सकें। तो आप और हमें उनसे बार बार उनको सिर झुका करके प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उनके ही कारण आज ये जीवन में हमें पल आया है। तो यहाँ पर आप और हम ये विचार करें कि आखिर ये जो आप देखते हैं कि ये जो हमें गुलामी करनी पड़ी, तो ये गुलामी आपने देखते हैं कि इतिहास हमारा गवाह है कि हमारे यहाँ कई लोगों का शासन रहा है। मुग़लों ने शासन भी किया है और मुग़लों के बाद ब्रिटिश शासन भी हम पर हुआ है। तो ये लोग शासन करते रहे, और शासन इतने साल होने के बाद भी किस तरीके से लोगों में वो क्षमता आई, तो क्यों हम लड़ पाए, किस तरीके से हम अंग्रेज़ों से युद्ध कर पाए, कैसे वो लोग थे जो कर पाए, क्यों कर पाए, कैसे कर पाए। तो यहाँ पर सबसे बड़े उनके मूल तत्व में उनकी मूल जड़ क्या है, भारत की मूल जड़ है धर्म। क्योंकि वो धर्म, क्योंकि आप ये देखिए कि आपके और हमारे इस स्वार्थ भरे जीवन में आज कौन है बलिदान करने वाला, आज कौन है त्याग करने वाला। क्योंकि आप देखते हैं कि घर में ही इस चीज़ की लड़ाई, जब आप देखते हैं कि आज पहले तो एक राम थे, राम जी ने अपने भाई के लिए अयोध्या छोड़ दी, उनको कोई राज्य से मतलब नहीं था, वो वन वन भटके। और आज आप देख रहे हैं कि आज का माहौल कैसा है, तो आज का माहौल कैसा है कि दूसरे का भी हक हड़प लेते हैं। तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, भगवान ने किस चीज़ की स्थापना की, इस कार्य को करके धर्म की स्थापना की। और आपके और हमारे जीवन में आज आप देखें तो हमारे जीवन में त्याग रह ही नहीं गया है, हमारे जीवन में बलिदान रह ही नहीं गया है। क्योंकि आज आप और हम आज़ादी की बात करते हैं, पर ये आज़ादी हमें त्याग और बलिदान से ही मिली है। और त्याग और बलिदान कहाँ से आता है, जहाँ पर धर्म होता है। धर्म में ही आपको वो क्षमता है, धर्म ही एक ऐसा है जो आपको त्याग और बलिदान की क्षमता देता है। धर्म ही सिखाता है कि हमें परमार्थ के लिए जीवन जीना है। इन सभी ने जो देशभक्ति की है, एक आप और हम करते हैं भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति से भी बड़ी देश की भक्ति है, कि देश की भक्ति की इतने सारे लोगों को आज आप और हम ये जो जीवन में अपने सुख के पल देख पा रहे हैं, ये जो आज़ादी आप और हम इसका लाभ उठा पा रहे हैं, तो ये सब इन्हीं का दिया हुआ है, इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों का, इन्हीं धर्म परायण लोगों का दिया हुआ है। तो आप और हम आज कहते हैं कि आज आप और हम इतने आधुनिक युग में जी रहे हैं कि लोग कहते हैं कि हमें धर्म की ज़रूरत नहीं है, पर वो ये भूल जाते हैं कि धर्म की ज़रूरत तो हर युग में रही है। चाहे त्रेता में श्री राम आए हैं, तब भी धर्मपरायण ही कार्य हुआ है, राम जी ने भी धर्म की ही स्थापना की है। और यहाँ पर भगवान बताते भी हैं कि वो क्यों धरती पे बार बार आते हैं, क्योंकि धर्म की स्थापना, भारत की जो मूल जड़ है, वो मूल जड़ हमेशा से धर्म ही रहा है। बिना धर्म के आप ये सोचिए कि आ करके मुगल भी हम पर ही शासन करना चाहते हैं, और चाहते थे, उन्होंने किया है, आज भी उनके मन में इच्छा होगी, पर आज हमारा देश सशक्त है। पर यहाँ पर आप देखेंगे कई इतिहास उठा करके देखेंगे तो मुग़लों ने शासन किया है, अंग्रेज़ों ने शासन किया है, विदेशी शासन हम पर होता ही रहा है।
तो ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर कोई तो ऐसी चीज़ होगी, आप ये सोचिए, आप ये विचार करिए कि आखिर हमारे ही देश पर क्यों लोगों ने किया? देश तो और भी है, पर क्यों हमारे देश को ही हमेशा ये कहा गया कि इस पे ही शासन करेंगे? पहली बात, क्योंकि हमारे देश में सोने की चिड़िया हमारा देश कहा जाता है। हमारा देश हमेशा सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये सोने की चिड़िया है, क्योंकि आजकल तो आपको हमारे चरित्र से तो नहीं पता चलता है, पर हमारा देश जो है वो सोने की चिड़िया रहा है। इसीलिए सब चाहते थे कि इस पे हम कब्जा कर सके। तो यहाँ पर इसीलिए ये किया गया है, क्योंकि हमारे देश में सारी चीज़ें थी। सोना भी हमारे यहाँ अपार था, हमारे यहाँ मसाले भी हैं, सारी चीज़ें के संसाधन हमारे यहाँ थे। और सबसे बड़ी जो धर्म हमारी जो विश्व गुरु हमारा भारत रहा पहले, वो इसीलिए रहा क्योंकि उसकी धर्म है जड़। हमारे यहाँ जड़ धर्म है, धर्मपरायण लोग रहे हैं, धर्म पे चलने वाले लोग रहे हैं। इसीलिए हमारी भारत की शान इतनी रही है। और देश भी आकर के हमारे भारत पे ही कब्जा करना चाहते थे। क्यों चाहते थे? क्योंकि हमारा भारत सोने की चिड़िया है। और एक तरीके से तो ये सोने की चिड़िया इसलिए भी है कि सोना है, यहाँ पर काफ़ी सोना हमारे यहाँ उत्पन्न होता है। पर यहाँ पर ये भी बातें हैं कि दूसरी बात यहाँ पर है कि हमारे यहाँ सोने से भी अगर कोई ज़रूरी चीज़ है, सोने से भी अमूल्य चीज़ अगर हमारे देश में कुछ रही है, वो रहे हैं साधु संत। आप देखेंगे कि किसी भी देश का इतिहास ऐसा नहीं मिलेगा जैसा हमारे देश का इतिहास रहा है। हमारे देश के इतिहास में साधु संत है, हमारे देश के इतिहास में ऋषि मुनि हैं, उनका तप बल है, उनका धर्मपरायण जीवन है, जिसके कारण हमारा देश इतने साल गुलामी में रहा। तो एक दिन कहते हैं कि जहाँ पर धर्मो रक्षति रक्षता और धर्मो बच्चति बच्चता, क्योंकि धर्म की रक्षा करने वाले जीव थे, धर्म की रक्षा करने वाले लोग थे। तो आज इस धर्म की ही विजय हुई कि आज हम आज़ादी का दिवस मना पा रहे हैं। आज हमारी आज़ादी को 78 साल हो गए। क्यों मिली हमें ये आज़ादी? क्योंकि हम धर्मपरायण थे। हमारा एक निष्ठ भाव था कि एक दिन तो धर्म जीतेगा, और धर्म की ही जीत हुई और हमें आज़ादी मिली। पर आज़ादी तो हमें मिल गई, पर क्या आज़ादी मिलने से बात बन जाएगी? क्योंकि हमें ये धरोहर है हमारी, हमें विरासत में आज़ादी मिली है, तो हमें ऐसा कार्य करना है कि जो आगे वाली पीढ़ी हो वो भी इसी तरीके से, हमारी तरीके से ही इस आज़ाद जीवन को जी सके। क्योंकि आप देखेंगे जो हमारे पूर्वज रहे होंगे पिछले, वो सब इसी गुलामी की ही उसमें जिए, पर क्योंकि धर्मपरायण थे, धर्म पे चलने वाले थे, इसीलिए आज हमारे लिए ये मार्ग खुला कि आज हम एक आज़ाद जीवन को जी रहे हैं। एक आज़ादी के उन क्षणों को हम जी पा रहे। कैसे जी पा रहे? क्योंकि ये हमें किसी के दिए हुए हैं। तो हमें भी इस तरीके का कार्य करना है जिससे कि ये आज़ादी जो है वो हमेशा अखंड रहे, हमारी जो आज़ादी है वो हमेशा रहे। तो इसलिए हमें इस आज़ादी की रक्षा करनी है, और हमें भी ये ध्यान रखना है कि हमें भी मूल में अपने धर्म ही रखना है। जब तक अगर हमारे आप देखेंगे कि ये स्वार्थपूर्ण जीवन कैसे हुआ है लोगों का, कैसे आजकल लोग अपनों को ही मारे जा रहे हैं और हक छीनने में लगे हैं। एक वो उनका जीवन था जिन्होंने अपने घर गृहस्थी की परवाह भी नहीं की, अपने घर की भी परवाह नहीं की, अपने माँ बाप की भी परवाह नहीं की, अपने छोटे छोटे बच्चों को नहीं देखा, अपनी पत्नी को नहीं देखा, और देश पे बलिदान हो गए जाकर के, देश पे कुर्बान हो गए जाकर के। तो कैसा बल उनका रहा होगा, किस तरीके की उनकी भावना रही होगी। आप और हम तो अपने स्वार्थपूर्ण जीवन से निकल ही नहीं पाते। हमें तो बस हमारा जीवन ये लगता है कि भाई हम हैं, वो हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, इतना ही हमारा जीवन रहता है। पर कैसे उन लोगों ने आपको और हमें आज़ादी दिला दी? क्योंकि उन्होंने परमार्थ की भावना की थी। एक हमारे यहाँ संत ऐसे भी रहे कि संतों ने भगवान का भजन किया और अपने परमार्थ से लोग का कल्याण किया, और ये भी किसी संत से कम नहीं है। ये जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनको भी आपको और हमें संत की भांति ही प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये भी कम नहीं, इन्होंने भी परमार्थ के लिए अपने प्राणों का त्याग किया है। अपने प्राणों का त्याग करके तब हमें इस आज़ादी का क्षण को दिया है। तो यहाँ पर ये भी संत से कम नहीं है, क्योंकि देश की भक्ति भी भगवान की भक्ति है। भगवान भी स्वयं अवतरित होते हैं। तो यहाँ पर स्वयं राम जी भी इस चीज़ को कहते हैं कि देश कितना पावन पवित्र है, कितना रुचिकर है। तो यहाँ स्वयं श्री राम जी भी जब जाते हैं पुष्पक विमान में, तो स्वयं राम जी भी कह रहे हैं इस चीज़ को कि सुनो अंगद लंकेश। यहाँ पर कह रहे हैं कि सुनो कपीस अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर ये देशा। तो यहाँ पर स्वयं राम जी भी इसकी महिमा गा रहे हैं, जिस पवित्र भूमि पर आप और हम रह रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान ने भी ये कहा है कि रुचिर ये देशा, पावनपुरी, वो कह रहे हैं कि अयोध्या की जो पुरी है
ये इतनी पावन है और रुचिर ये देश और ये बड़ा सुंदर देश है। यहाँ पर हमारे देश के वर्णन तो स्वयं राम जी भी कर रहे हैं। इसको तो रुचिर, इसको तो सुंदर, मनोहर यहाँ पर भगवान स्वयं कह रहे हैं। और आप और हम विचार करें कि भगवान का तो पूरा संसार है, वो तो पूरे ही के मालिक है, पर क्यों आकर के भगवान स्वयं आए, और चाहे श्री राम आए हों, चाहे श्री कृष्ण आए हों, क्यों उन्होंने इस पावन धरती को ही चुना? क्योंकि ये धरती ऋषि मुनि की है। भगवान, आप देखिए, जीव और ब्रह्म का मिलन जो है वो इसी पावन धरती पर हो सकता है, किसी और धरती पर ये संभव ही नहीं है, कोई काल में संभव नहीं है, क्योंकि ये यहीं पर हो सकता है। क्यों भगवान ने कहा कि पावन पुरी रुचिर ये देश है? यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सुनो कपीस लंकस, यहाँ पर भगवान ने इसीलिए कहा कि यहाँ पर आप कह रहे हैं कि अंगद जी और विभीषण जी और यहाँ पर सारे वानर इस बात को सुने कि ये पावनपुरी है, ये बहुत ही पावनपुरी है और ये बड़ा रुचिर देश है, मनोहर देश है, सुंदर देश है। तो यहाँ पर भगवान, इसीलिए भगवान ही वर्णन कर रहे हैं इस चीज़ का कि किस तरीके से यहाँ पर सुंदरता है। और किस चीज़ की सुंदरता भगवान बता रहे हैं? क्या आपके हमारे रहन सहन की? नहीं, यहाँ पर संतों की भूमि है, क्योंकि संतों की भूमि है, संतों की भूमि से ये सुंदर बना है देश। तो भगवान ने कहा कि भाई ये देश बड़ा सुंदर है। तो सुंदर इसीलिए कहा क्योंकि आपको हमारा जो जड़ है वो ऋषि मुनि है, और जो आपकी हमारी जड़ है वो धर्म है, क्योंकि धर्म से चले हैं। आज ये जो स्वतंत्रता सेनानी है, इन्होंने भी धर्म का ही, इनके मूल में भी धर्म है, तभी ये बलिदान की और त्याग की क्षमता इनके अंदर आई। क्योंकि अगर जिसके जीवन में बलिदान नहीं होगा, जिसके जीवन में धर्म नहीं होगा, वो कभी भी त्याग नहीं कर सकता, वो कभी भी बलिदान नहीं कर सकता। तो कैसे ये क्षमता आई? ये क्षमता इसीलिए आई क्योंकि मूल में धर्म है। तो आपको, हमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें भी अपने मूल में धर्म ही रखना है। चाहे हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, चाहे हम कितने भी डिजिटल हो जाएं, पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो जड़ है वो धर्म ही है, और हमें धर्मपरायण होकर के ही कार्यों को करना है। क्योंकि भगवान की भी भक्ति से पहले देश की भक्ति है, और हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है अपने जीवन में जो हमारे देश के खिलाफ हो या फिर हमारे जीवन में हमारे लिए दिक्कत करे। तो ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। हमें भी, आपको भी बस यही स्वतंत्रता को बनाए रखना है। हम कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपकी हमारी स्वतंत्रता पर आँच आ जाए, क्योंकि यहाँ पर आपके जानते हैं कि इतिहास गवाह है कि सबके मूल में धर्म ही रहा है। तो आप और हम अगर धर्मपरायण रहेंगे तो कभी भी हमारे देश पे कोई खतरा नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा इतिहास धर्म का ही रहा है, ऋषि मुनि धर्मपरायण ही रहे हैं। तो आपको और हमें भी जीवन में सत्य को ही धारण करना है, और हमें भी अपने जीवन में धर्म की ही प्रतिष्ठा करनी है। क्योंकि यहाँ पर कहते ही है भगवान कि धर्मो रक्षति रक्षता, सबसे बड़ा अगर रक्षक कोई है तो वो धर्म है। तो आप और हम सबको इस स्वतंत्रता दिवस पर एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें धर्मपरायण ही जीवन को जीना है। और आप सबको दोबारा से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई।